श्री हरि। हमारे धर्म ग्रंथों में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है और भगवान की कृपा पाने के लिए इन 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी हम अपना सकते हैं। अर्थात भक्ति के ये 9 रास्ते हैं और सभी ईश्वर तक हमें पहुंचाते हैं। समेकित रूप से भक्ति के इन 9 प्रकारों को नवधा भक्ति का नाम दिया गया है। नवधा भक्ति की चर्चा मुख्य रूप से 2 धर्म ग्रंथों में है जिनका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। पहला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत महापुराण, जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, तथा दूसरा ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, जो बाबा तुलसीदास की लोकप्रिय रचना है। सबसे पहले हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित नवधा भक्ति की चर्चा करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना करने के बाद महर्षि वेद व्यास को अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ, जबकि उसके पहले वे अनेक ग्रंथ लिख चुके थे। यह पुराण काफ़ी लोकप्रिय है एवं इसकी कथा, जिसे भागवत कथा के नाम से जाना जाता है, भारत ही नहीं बल्कि अब विदेशों में भी भक्तजन बड़े भक्तिभाव से सुनते हैं। भागवत कथा बाँचकर कई कथावाचक प्रसिद्ध हुए हैं। इसमें नवधा भक्ति का प्रसंग भक्त प्रहलाद की कथा में आता है, जो सतयुग के काल का है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे और असुरों के राजा। हिरण्यकश्यप बहुत ही बलशाली और अहंकारी था, किंतु उसका सबसे बड़ा अवगुण था कि वह विष्णु का विरोधी था। चूँकि उसने तब से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसकी मृत्यु के लिए असंभव शर्तें पूरी होनी जरूरी थी। अर्थात एक प्रकार से उसने लगभग अमरत्व ही पा लिया था। इस कारण उसे किसी का भय न था और स्वयं को भगवान विष्णु से बड़ा ही समझता था। कोई भी उसके आगे विष्णु की प्रशंसा नहीं कर सकता था। किंतु उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था, क्योंकि जब वह काफ़ी छोटा था तब एक दिन अपने पिता का स्नेह न पाकर दुखी था, तो संयोग से देवर्षि नारद जी की नज़र पड़ी। नारद जी ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की महिमा बताई तथा उनकी भक्ति करने का उपदेश दिया। प्रहलाद विष्णु भक्त बन गया। जब हिरण्यकश्यप को यह बात पता चली तब वह नाराज हुआ और पुत्र को समझाया तथा उसे उन गुरुओं के पास शिक्षा लेने भेजा जो हिरण्यकश्यप को विष्णु जी से बड़ा बताते थे। जब शिक्षा की अवधि पूरी हुई तो गुरु उसे लेकर हिरण्यकश्यप के पास आए। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यप का पुत्र के प्रति स्नेह जागृत हुआ तथा उसने प्रहलाद को गोद में बिठाकर माथे को चूमा। बहुत स्नेह के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि गुरु से जो तुमने शिक्षा प्राप्त की, उनमें से कोई अच्छी बात हमें बताओ। तब जो भक्त प्रहलाद ने बात बताई वही नवधा भक्ति से संबंधित है। उसने कहा, पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुण लीला नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनके रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चे नवलक्षणा कृते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीत मुत्तमम्। अर्थात यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी को उत्तम अध्ययन समझता हूँ। भक्त प्रहलाद के ये वचन सुनकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया और शिक्षा देने वाले गुरुओं को बुरा भला कहने लगा। किंतु गुरुओं ने कहा कि ये सब उन्होंने नहीं सिखाया, ये तो इसकी जन्मजात बुद्धि है। तब उसने प्रहलाद से ही पूछा कि किसने तुम्हें यह सब सिखाया। प्रहलाद उसे विष्णु जी की महिमा सुनाता गया और उसका क्रोध बढ़ता गया। ये कथा तो जग जाहिर है कि जब विष्णु के अनन्य भक्त प्रहलाद को मारने उसका पिता उद्धत हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु नृसिंह अवतार लेकर खंभे से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के मृत्यु की सारी शर्तें पूरी करते हुए उसका अंत किया और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। हम लोग यहाँ नवधा भक्ति की चर्चा कर रहे थे। भक्त प्रहलाद द्वारा बताए गए नवधा भक्ति को हम लोग समझते हैं। ये भक्ति इस प्रकार है, मैं उदाहरण के साथ समझाता हूँ। पहला, श्रवण। ईश्वर की शक्ति, कथा, लीला, महत्व इत्यादि का अतृप्त मन से श्रद्धा भाव से निरंतर सुनना। इसके उदाहरण हैं राजा परीक्षित। दूसरा, कीर्तन। ईश्वर के नाम, चरित्र, गुण और पराक्रम का उत्साह और आनंद के साथ कीर्तन करना।
इसके उदाहरण हैं श्री सुखदेव जी। तीसरा, स्मरण। ईश्वर की शक्ति, महात्म्य और नाम का निरंतर अनन्य भाव से स्मरण करते रहना और उनमें रम जाना। भक्त प्रहलाद इसके उदाहरण हैं। चौथा, पाद सेवन। ईश्वर के चरणों में स्वयं को सौंपकर उनका आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सब कुछ समझना। माता लक्ष्मी इसका उदाहरण है। पांचवा, अर्चन। पवित्र सामग्रियों एवं पूर्ण भक्ति और श्रद्धा भाव से ईश्वर के चरणों में पूजा समर्पित करना। इसके उदाहरण हैं पृथु राजा। छठा, वंदन। ईश्वर की मूर्ति को अथवा उनके भक्तजनों, गुरु, आचार्य, संत जनों, ब्राह्मण, माता पिता आदि को पूर्ण आदर और सत्कार के साथ पवित्र भाव से प्रणाम करना या सेवा करना। अक्रूर जी इसके उदाहरण हैं। सातवां, दास्य। ईश्वर को अपना स्वामी और स्वयं को उनका दास समझकर पूर्ण श्रद्धा भाव से उनकी सेवा करना। उदाहरण श्री हनुमान जी। आठवां, सख्य। ईश्वर को ही अपना परम मित्र मानकर उनको अपना सर्वस्व समर्पण करना तथा सच्चे भाव से अपने पाप और पुण्य को उनसे निवेदन करना। इसके उदाहरण हैं अर्जुन। नौवां, आत्मनिवेदन। स्वयं को ईश्वर के चरणों में पूर्ण रूप से सदा के लिए समर्पित कर देना और अपनी कुछ भी स्वतंत्र सत्ता न रखना। यह भक्ति की परम और सर्वोत्तम अवस्था है। बलि राजा इसके उदाहरण है। इस प्रकार 9 प्रकार की भक्ति में एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वह है ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और समर्पण का भाव होना। यदि इस भाव से आप मंदिर की सफाई का भी कार्य करते हैं तो वह भक्ति का ही एक प्रकार है। अब हम लोग दूसरे धर्म ग्रंथ श्री रामचरितमानस, जो बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित है, के अरण्य कांड में वर्णित नवधा भक्ति के बारे में जाने, जो ऊपर की नवधा भक्ति से थोड़ा सा भिन्न है। सबसे पहले हम लोग इसका प्रसंग जाने। सीता हरण के पश्चात जब श्री राम उन्हें ढूंढते हुए वन में भटक रहे थे तो वे शबरी जी के आश्रम में पहुंचे। शबरी जी एक सरल आदिवासी महिला थीं जिन्हें उनके गुरु ने बताया था कि एक दिन भगवान श्री राम तुमसे मिलने अवश्य आएंगे। उनको न मंत्र आता था न जप तप। उनके मन में श्री राम के प्रति अपार श्रद्धा और भक्ति थी। गुरु के वचन में पूर्ण विश्वास कर वे युवावस्था से ही प्रतिदिन आश्रम की सफाई कर मीठे फल चुनकर लाती और भगवान के आने की प्रतीक्षा करती। युवावस्था बीत गई पर शबरी जी की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास में कमी न आई। आखिर एक दिन भगवान आ ही गए। शबरी जी के हर्ष का अंत न था। उन्होंने श्री राम को रसीले और स्वादिष्ट कंद, मूल और फल ला कर दिए। भगवान ने बार बार प्रशंसा कर उन्हें प्रेम सहित खाया। उन्हें देखकर शबरी जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया और वे हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गईं और बोली, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। हे पापनाशन, अधम से अधम में भी मैं स्त्री और मंद बुद्धि हूँ। प्रभु बोले, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, कुटुंब, गुण और चतुराई, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल अर्थात शोभाहीन दिखाई पड़ता है। जाति पाति, कुल, धर्म, बड़ाई, धन, बल, परिजन, गुण, चतुराई, भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। आगे श्री राम जी ने शबरी जी को इस प्रकार नवधा भक्ति की शिक्षा दी जो सबके लिए अनुकरणीय है। नवधा भगति कहामु तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। अर्थात मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तज गान। अर्थात तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अर्थात राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अर्थात अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातम सममोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को सम भाव से मुझ में ओतप्रोत राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संछल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सौ चराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई तोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य अर्थात विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वह गति तेरे लिए सुलभ हो गई है। और भगवान श्री राम के वचन के अनुसार शबरी जी को वह परम गति प्राप्त हुई जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आकांक्षा रखते हैं। हम ईश्वर में आस्था रखने वाले भक्तजनों को प्रहलाद जी और शबरी जी का आभारी होना चाहिए, जिनकी कृपा और भक्ति से नवधा भक्ति का ज्ञान सबके लिए सुलभ हुआ। गोविंद गोविंद।